So now the next topic is the voltage follower. वोल्टेज फॉलोअर को यूनिटी गेन बफर भी बोलते हैं, okay, सिंपली बफर भी बोल सकते हैं। वोल्टेज फॉलोअर मतलब क्या, हमें आउटपुट में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो एज इट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज चाहिए, मतलब आउटपुट वोल्टेज शुड बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। अब वो कैसा आएगा, देखो आउटपुट वोल्टेज शुड बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, मतलब हमें मालूम है कि बफर मतलब क्या, बफर मतलब देखो ये आउटपुट वोल्टेज जो हमारा आउटपुट वोल्टेज शुड बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, उसी को हम बोलते हैं यूनिटी गेन एम्पलीफायर, और आउटपुट वोल्टेज शुड बी इक्वल टू इनपुट गेन, उसको बोलते हैं यूनिटी गेन एम्पलीफायर और बफर। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सिंपली इनपुट वोल्टेज है, तो हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मालूम है क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये जो गेन है यहाँ पे वो कितना है, वो 1 है। ये जो गेन है वो कितना है, 1, बिकॉज 1 इंटू एनीथिंग, किसी भी टर्म को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वही टर्म मिलती है। तो वीओ इज इक्वल टू वीएस, ये वोल्टेज फॉलोअर हो गया। तो वीओ इज इक्वल टू वीएस मतलब यहाँ पे ये गेन कितना है, 1 है, और ये गेन 1 है मतलब ये कौन सा गेन है, इन्वर्टिंग का या नॉन इन्वर्टिंग का है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, निगेटिव साइन नहीं मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग का है। और नॉन इन्वर्टिंग गेन हमें मालूम रहता है क्या रहता है, तो क्या है नॉन इन्वर्टिंग का गेन, नॉन इन्वर्टिंग का गेन होता है 1 प्लस आर एफ बाय आर वन, 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन। आर एफ क्या होता है हमारा फीडबैक रजिस्टर, और आर वन होता है हमारा इनपुट रजिस्टर। सो आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो इट इज इक्वल टू 1। 1 प्लस आर एफ बाय आर वन ये गेन है हमारा, 1 प्लस आर एफ बाय आर वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब आर एफ बाय आर वन कितना है, ये 1 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये प्लस है इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे क्या बचेंगे फिर आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आर एफ आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा, इधर जाने के बाद वो माइनस में जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो आर एफ बाय आर वन कितना हो जाएंगे 0। अब आर एफ बाय आर वन 0 होने के लिए आर एफ मतलब कब 0 होगा, ये एक तो हमें ये न्यूमरेटर में 0 चाहिए, मतलब आर एफ 0 चाहिए, नहीं तो जो इन डिनोमिनेटर उसमें इन्फिनिटी चाहिए, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, उस आर एफ को 0, आर एफ को 0 करेंगे। अब आर एफ को 0 कैसे करेंगे, हमें सर्किट डायग्राम मालूम है इन्वर्टिंग की, यहाँ पे क्या रहता है फीडबैक रजिस्टर मतलब आर एफ रहता है, तो हम आर एफ को क्या करेंगे 0। अब आर एफ 0 कब होगा, रेजिस्टेंस 0 कब रहता है, जब हम कंडक्टर यूज करते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 रहता है, इसलिए हम फीडबैक जो देते हैं, तो फीडबैक को हम कुछ भी कोई भी रजिस्टर कनेक्ट नहीं करेंगे, एक प्योर कंडक्टर के वायर जो रहता है जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 रहता है, क्योंकि आइडियली तो 0 रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर हमें मिलता ही नहीं, पर प्रैक्टिकली कम रहता है उसका रेजिस्टेंस, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस 0 है सपोज। अब यहाँ पे हम प्योर कंडक्टर यूज करेंगे और उसका रेजिस्टेंस कितना रहेंगे फिर 0, तो यहाँ पे आर एफ कितना होगा 0। और इधर इनपुट में एक रेजिस्टेंस रहता है, हमें मालूम है सर्किट डायग्राम, यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है इनपुट में, तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमने एक कनेक्ट किया ही नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक रजिस्टर रहता है, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हमने रजिस्टर कनेक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है, ओके, और ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना रहता है इन्फिनिटी, तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस रहता है इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे जो आर आई है, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस हमारा, या उनको हम आर वन बोल सकते हैं, तो ये आर वन कितना होगा यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, अब रजिस्टर ही कनेक्ट नहीं किया मतलब कि ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना रहता है इन्फिनिटी, तो हो गया आर एफ 0 हो गया और आर वन इन्फिनिटी हो गया। तो अगर आपने आर एफ की जगह 0 पुट किया तो 0 डिवाइडेड बाय आर वन की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये आर एफ की जगह आपने 0 पुट किया और आर वन की जगह आपने इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी
कितना आता है, 0। 0 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें आर एफ आर वन कितना मिलेंगे, 1। आर एफ आर वन 1 मिल गया, आर एफ आर वन 0 मिलेंगे हमें। अगर आर एफ आर वन 0 मिल गया मतलब 1 प्लस आर एफ आर वन कितने मिलेंगे, 1। और 1 प्लस आर एफ आर वन मतलब गेन अगर 1 मिल गया तो ये इक्वेशन कैसे मिलेंगे हमें आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन वीओ इज इक्वल टू 1 इंटू वी एस। मतलब क्या, वीओ इज इक्वल टू वी एस हो गया। जो जितना इनपुट वोल्टेज है उतना ही हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। देखो जैसा इनपुट सिग्नल है एज इट इज, कुछ भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, जैसा इनपुट है वैसा ही हमें आउटपुट में मिलता है। पॉजिटिव पीक को पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक को नेगेटिव पीक। ठीक है, पॉजिटिव पीक को पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक को नेगेटिव पीक। ठीक है, तो देयर इज नो एम्पलीफिकेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे भी देखो आप, हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सप्लाई दिया, इनपुट सिग्नल दिया वीएस। इन्वर्टिंग को कुछ भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया, मतलब उसको इन्फिनिटी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। फीडबैक को हमने सिंपली कंडक्टर से कनेक्ट किया, मतलब जीरो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तभी जाके हमें ऐसा इक्वेशन मिलेंगे, V इज इक्वल टू वी एस। तो ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे उसका कुछ पॉइंट्स भी दिया हुआ है। R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड RF इज इक्वल टू 0। The non-inverting amplifier gets converted into the voltage follower or unity gain amplifier, उसको unity gain amplifier भी बोलते हैं। ठीक है, so in this way we can convert non-inverting op amp into the non-inverting closed loop amplifier into the unity gain amplifier। ठीक है, अब why voltage follower, वोल्टेज फॉलोअर क्यों यूज करने का, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इनपुट एज इट इज आउटपुट को मिल रहा है तो क्यों करने का ऐसा, सिंपली वायर रिकनेक्ट करने का। फिर तो as the voltage gain of the circuit is 1, the output voltage will be equal to and in phase with the input voltage। देखो है वोल्टेज फॉलोअर क्यों यूज करने का, एज वोल्टेज गेन ऑफ दिस सर्किट 1, इस सर्किट का वोल्टेज गेन क्या रहता है, 1। वोल्टेज गेन 1 है मतलब जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट में आता है। द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू, द आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, इनपुट वोल्टेज के इक्वल। द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू एंड इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज को फेज में रहेगा। इन अदर वर्ड्स द आउटपुट वोल्टेज फॉलोज इनपुट वोल्टेज, हेंस द नेम वोल्टेज फॉलोअर। आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को सिंपली फॉलो करता है, और फॉलो करता है इसलिए उसको वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं। वो सिंपली वोल्टेज को फॉलो करता है। दस वोल्टेज फॉलोअर इज अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर विद अ वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी। तो क्या है ये, वोल्टेज फॉलोअर एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है विद वोल्टेज गेन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। द यूनिटी गेन एम्पलीफायर डज नॉट बिहेव लाइक अ कन्वेंशनल वोल्टेज एम्पलीफायर बट इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर। उसको एक रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, एज इट इज वो वोल्टेज को फॉलो करता है। और उसको हम बफर बोल के भी यूज कर सकते हैं, कुछ टाइम डिले अगर हमने दिया तो उसको हम बफर भी बोल के यूज करते हैं वोल्टेज स्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए। इन फीचर्स ऑफ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के क्या क्या फीचर्स, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इक्वल टू 1, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट विद नो फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट भी नहीं मिलती हमें, और जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू इनपुट रहता है। फिर वेरी हाई इनपुट इंपेडेंस, उसका इनपुट इंपेडेंस वेरी हाई रहता है। फिर उसका लो आउटपुट इंपेडेंस रहता है, आउटपुट इंपेडेंस लो रहता है, और उसकी लार्ज बैंडविड्थ भी रहती है, इट हैज अ लार्ज बैंडविड्थ आल्सो। उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है वो देखेंगे हम। एज अ बफर, एज अ बफर एम्पलीफायर सो एज टू अवॉइड द लोडिंग ऑफ द सोर्स, सोर्स लोडिंग अवॉइड करता है। ये सोर्स लोडिंग अवॉइड करता है मतलब आउटपुट का कुछ एनर्जी या पावर अगर इनपुट में आ गया तो सोर्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज यूज एज अ आउटपुट स्टेज बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस। ये आउटपुट स्टेज में यूज करते हैं ओपन के वोल्टेज फॉलोअर। इट कैन बी यूज फॉर इम्पेडेंस मैचिंग, इम्पेडेंस मैचिंग में भी यूज करते हैं। इम्पेडेंस मैचिंग हम क्यों करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। जब हम एक सर्किट का पावर दूसरे सर्किट को ट्रांसमिट करते हैं तब हम इम्पेडेंस मैचिंग करते हैं। ठीक है, अब दूसरी सर्किट है इन्वर्टर और साइन चेंजर। ठीक है, अब इन्वर्टर और साइन चेंजर मतलब क्या, जो इनपुट सिग्नल है उसको सिंपली उसका साइन चेंज करने का, साइन चेंज करने का मतलब उसको इन्वर्ट करने का, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने का।
कुछ भी एम्पलीफिकेशन नहीं करना, तो बस सेम एज अ वोल्टेज फॉलोअर। सिंपली क्या करने का, तो वोल्टेज फॉलोअर में ऐसी इनपुट वेव हमें एज इट इज ऐसे ही मिलती है, हमें इन्वर्टर और साइन चेंजर में क्या करने का है, इस वेव को हमें उल्टा करना है। उल्टा मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट करना है, तो उसे बोलते हैं इन्वर्टर सर्किट और साइन चेंजर सर्किट। तो देखो, उल्टा करना मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मतलब हमें क्या करना, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज करना है। तो माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज मतलब यहाँ पे इन्वर्टिंग ओपे में आएगा या नॉन इन्वर्टिंग, तो इन्वर्टिंग ओपे में आएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग ओपे में आउटपुट में हमें माइनस साइन मिलता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम ये जो गेन रहता है ओपम का, ये गेन कितना रहेगा, -1 रहेगा तब। ओके, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा, इन्वर्टिंग ओपम का इक्वेशन क्या रहता है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1 माइनस RF बाय R1 इंटू Vin। यहाँ पे Vin क्या है, सपोज VS है, इज इक्वल इंटू VS। तो ये जो RF है, ये जो हमारा RF है, RF बाय R1, ये जो रेशियो है, वो रेशियो कितना चाहिए हमें, ये रेशियो हमें कितना चाहिए, -1 चाहिए। अब -1 कब चाहिए, माइनस साइन तो यहाँ पे है ही, मतलब ये 1 चाहिए RF बाय R1। ये RF बाय R1 कब कब रहेगा, जब ये दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी तब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो RF इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R, दोनों की वैल्यू सेम लेंगे यहाँ पे। तो ए वे इज इक्वल टू माइनस R बाय R, तो R बाय R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा -1। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या आएगा फिर यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू AVF इंटू VS, और AVF क्या आएगा, -1। तो -1 इंटू VS इज इक्वल -VS, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज। हो गया साइन चेंज। ओके, सो इट इज सो सिंपल कि आपको अगर साइन चेंज करना है सिंपली, तो आप इन्वर्टिंग ओप एम्प यूज करो, और दोनों जो रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस सेम रखो, तो उनका रेशियो 1 आ जाएगा। माइनस साइन तो यहाँ पे ऑल्रेडी होता है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज मिलेगा। देखो, और ये उसकी सर्किट डायग्राम। ओके, यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग ओप एम्प यूज किया, इसलिए इनपुट सोर्स हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया हुआ है, और नॉन इन्वर्टिंग सिंपली हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया। ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इन क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारा R1 और फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू जब सेम रहेंगी तब गेन कितना रहेगा, 1 रहेगा। और यहाँ पे हमें पॉजिटिव पीक को 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, निगेटिव पीक मिलेंगी, और निगेटिव पीक को हमें पॉजिटिव पीक मिलेंगे। मतलब क्या, सिंपली यहाँ पे इनपुट सिग्नल का हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, और इस सर्किट को हम साइन चेंजर भी बोलते हैं या इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो दो एप्लीकेशन हमने देखा अभी ओप एम्प के, एक वोल्टेज फॉलोअर और दूसरा साइन चेंजर या इन्वर्टर। तो वोल्टेज फॉलोअर मतलब यूनिटी गेन एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं, और साइन चेंजर या इन्वर्टर सर्किट डिजाइन करने के लिए हम इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओप एम्प के जो डिफरेंट एप्लीकेशन हमें देखना है। ओप एम्प यूज एज एडर। अब ओप एम्प का यूज करके हम इनपुट सिग्नल को ऐड कैसे कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। ओके।